अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो उनसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं हमने वो 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस में परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। एक तो हमने परफॉर्म करना है जो प्रैक्टिकल नंबर 8 है। जो प्रैक्टिकल नंबर 8 है वो जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम टेबल बनाएंगे। टेबल जो सा बना फिल करना सिखाऊंगा मैं आपको, और इसी तरह से ये पिक्चर जो सी है किस तरीके से आपको बैलेंस करनी है, इसको मीटर रॉड को किस तरह से बैलेंस करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से निकालनी है, और इसी तरह से ये फार्मूला लगा के किस तरीके से आपने अननोन वेट जो सा निकालना है। ठीक है, तो अननोन वेट जो सा है जब निकाल लेंगे फिर हम उसको डिजिटल बैलेंस के ऊपर चेक करेंगे कि क्या ये वही अननोन वेट उतना ही था जितना हमने निकाला है। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे, आपके लिए आसान होंगे अगर आप इसको तरीके से देखेंगे, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी जो सी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें, और इसी तरह से दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अगर किसी एक को भी किसी चीज़ की समझ आ जाती है स्टूडेंट को, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। इसी तरह से बहुत सारी शॉर्ट्स भी अपलोड की हुई हैं मैंने, वो भी आप ज़रूर देखा करें, और इसी तरह से मेंबरशिप भी ऐड की हुई है। अगर कोई मेंबर बनना चाहे तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अब आप प्रैक्टिकल्स देखें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, जो SLO 4.2.2 से बिलोंग करता है, और इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो सा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हमने क्या निकालना है, टू फाइंड द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मीटर रॉड की ज़रूरत होगी, वेट बॉक्स की ज़रूरत होगी, थ्रेड की ज़रूरत होगी, और वुडन वेज की ज़रूरत होगी। तो ये टेबल है जिसको हमने फिल करना है, और इसमें वेट हमने निकालना है। तो ये जो टेबल है मैं ये बाद में आपको फिल करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा ये प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर फिल करते हुए आपको ये समझा दूंगा कि किस तरीके से इसको फिल करना है। कैसे करना है, सबसे पहले इसको आपने ऐसे करना है कि इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ले आना है। 50.3 पे आ गया। फिर आपने ये करना है आसानी के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो कि मैं कर रहा हूँ, आप डिफरेंट कर सकते हैं। आसानी के लिए जो सा मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर सेंटीमीटर में ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं और इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ ना, इसके ऊपर हम इस वेट को हैंग कर देते हैं। जो अननोन वेट है यानी पत्थर है उसको 10 सेंटीमीटर पे हैंग कर देते हैं। ये 10 सेंटीमीटर पे रख दिया, ये हमारे पास फिक्स हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको इधर कर देते हैं और इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ले आते हैं। ठीक है जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ गया 50.3 पे, ये ले जी। अब आपने क्या करना है, जो 20 ग्राम का वेट है, जो ये 100 ग्राम का वेट है, ये 100 ग्राम का वेट जो सा है इसको आपने इस फुट्टे के ऊपर हैंग कर देना है, इस स्केल के ऊपर हैंग कर देना है। ये मैंने इसको 100 ग्राम के वेट को इस तरह से करके, तो मैं इसको अपने अंदाजे के तौर पर आसानी के लिए 65 के ऊपर रख लेता हूँ। ये देखिए मैंने दिखा दिया, ये 65 के ऊपर है। वो मैंने 10 के ऊपर रख दिया जो अननोन वेट था, और वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट थी, और ये जो सा वेट है ये नॉन वेट है। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट में आ गया। एक वेट क्लॉकवाइज मोमेंट में आ गया जो कि 65 पे रख दिया अंदाजे के तौर पे, और दूसरा जो सा वेट है ये 50 न्यूटन का है, इसको 50 ग्राम का है, और इसको हमने रख दिया इधर यहाँ पे। अब ये जो सा वेट है ना, या ये जो सा मैस है, इसको हम मूव करवाएंगे, इसको मूव करवा के इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ आपको। पहले मैं 50.3 पे ले आता हूँ इसको, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका चेंज ना हो, उसको 50.3 पे रखना है। ये 50.3 पे आ गया। अब मैं इसको छोड़ता हूँ ना जब, तो इधर को मूव करता है क्लॉकवाइज की तरफ। इसको नहीं आपने छेड़ना, लेकिन इसको मूव करवाना है इस तरफ को, ताकि ये बैलेंस हो। जी मैंने 82 पे मूव करवा दिया इसको, अभी भी ये इधर जा रहा है, 81 पे कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब 81 पे किया है तो ये अब बैलेंस हो गया, ना ये इधर को जा रहा है ना इधर को जा रहा है, बल्कि पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको कैमरा सामने करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये देख लें, पूरा बैलेंस है। ठीक है जी, ये इसका जो सा है एंटी क्लॉकवाइज है इधर को, और ये जो सा इसका क्लॉकवाइज है इधर को। ये अगर सामने क्लॉक लगाओ तो सुई ऐसे मूव करती है, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये जो सा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अब देखें ये मैंने किस तरह से फिक्स किया। देखें बैलेंस है ये इस वक्त, तो ये मैंने देखें 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा।
ये 10 सेंटीमीटर पे देखें, और ये जौन सा है ये 65 सेंटीमीटर पे देखें, और ये जौन सा है ये 81 सेंटीमीटर पे देखें। ये बैलेंस हो चुका है 81 पे, ठीक है जी। अब मैं इसको देखूंगा करके, सॉल्व करके देखूंगा कि किस तरीके से करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 50.3 पे आइए देख लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है 50.3 में। मैं इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉरी, ये मैं 50.3 पे पहले सेट कर लूँ। ये 50.3 पे हो गया। ये देखें, जो 50.3 से थोड़ा सा आगे चला गया था 50.4 पे, अब मैंने इसे 50.3 पे कर लिया है। और उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर पे ही है, ठीक है, अननोन वेट जो सा है। और ये जो सा 65 पे ही है जो कि 100 ग्राम है। और जो सा ये है ये 81 से थोड़ा सा पीछे चला गया, देखें तो 80.8 हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रा सी आगे पीछे होती है तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जब आपको पता लग गया कि आपके वेट किस किस जगह पे हैंगे और ये बैलेंस है, तो इसके बाद इसकी वैल्यूज़ नोट कर लें और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। वैल्यूज़ कैसे नोट करनी है वो ज़रा देख लें। ये जो है ना वेट अननोन, इसको मैंने W1 कहा हुआ है। ये W1 है और इसके ऊपर जो सा पॉइंट है वो A है, और ये जो सा पॉइंट है G है। AG जो सा दरमियानी पॉइंट है ना, ये इसका मोमेंट आर्म होगा, यानी कि W1 का मोमेंट आर्म जो सा होगा वो ये होगा जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरफ होगा। और ये जो सा दरमियानी फासला कैसे लेना है आपने, 50.3 में से ये जो 50.3 है आपने इस माइनस कर देना है 10 को। 50.3 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 40.3 जो सा आएगा वो ये दरमियानी डिस्टेंस आ जाएगा, और ये AG होगा। क्या होगा ये AG, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये देखिए 65 है, 65 में से आपने माइनस करना है 50.3। तो ये जो सा वेट है जो अब ये लटकाया हुआ है, ये दूसरा वेट है W2, और इसके ऊपर होगा B से लेकर G तक का फासला BG कहलाएगा, और इसका मोमेंट आर्म ये होगा। और तीसरा वेट जो सा लटकाया हुआ है जो कि 50 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, ठीक है। ये जो सा है, बल्कि ये 100 का है, ये 50 ग्राम का है, माजरत चाहूँगा। 50 ग्राम का वेट जो लटकाया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ जो फासला वो कैसे निकालना है, 80.8 जो सा है उसको माइनस कर, उसमें से माइनस कर देना 50.3 को, ठीक है। तो ये दरमियानी फासला जो सा होगा ये CG होगा। इसका मोमेंट आर्म जो सा होगा ये पूरा होगा CG, इसका मोमेंट आर्म होगा ये वाला, ठीक है, BG, और इसका मोमेंट आर्म जो सा होगा वो ये होगा AG। तो इस तरह से 3 टार्क बन रहे हैं। एक ये टार्क बन रहा है W1 मल्टीप्लाई बाई AG, दूसरा टार्क ये बन रहा है W2 मल्टीप्लाई बाई BG, और तीसरा टार्क जो सा वो ये बन रहा है W3 मल्टीप्लाई बाई CG। तो इस तरह से 3 टार्क जो से होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा इधर और 2 क्लॉकवाइज टार्क होंगे इधर। अब ये जो सी बातें सारी मैंने बताई हैं आपको, इसको मैं टेबल में कैसे फिल करूँगा, अब इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। जब हमने ये फासले वगैरह ले लिए, सामान का आपका ऑपरेटर्स का काम ख़त्म हो गया। अब मैं आपको टेबल फिल करना बताऊँगा किस तरह से करते हैं आगे। ये हम टेबल के पास आ गए हैं। तो जो सा W1 ग्राम में हम लेंगे अननोन जो सा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो X है, यानी जो हमने निकालना है, ठीक है जी। और W2 जो सा हमें दिया गया था वो हमने 100 ग्राम लिया था, और W3 जो सा था वो 50 ग्राम लिया था। अब दरमियानी फासले जो निकालने का मैंने कहा था, AG जो सा है वो आ जाएगा 40.3, यानी 50.3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से आपने 10 माइनस कर देना है। और BG जो सा है वो आ जाएगा जो 65 में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइनस करेंगे वो 14.7 आ जाएगा। और इसके बाद जो सा 80.8 में से जब हम माइनस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि 50.3 है, ये ऊपर लिखी हुई है 50.3, तो हमारे पास आ जाएगा 30.5। अब देखिए आगे टेबल में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में बताया हुआ है। जो एंटी क्लॉकवाइज है ना वो W1 मल्टीप्लाई बाई AG है, यानी कि जो X हमने निकालना है उसको AG के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा X मल्टीप्लाई बाई 40.3, और जो सा 100 है यानी कि W2 को मल्टीप्लाई करेंगे BG के साथ, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 14.7, और इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1470,
और इसका यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर। उसके बाद हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे Cg के साथ, यानी W3 मल्टीप्लाई बाई Cg। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 30.5। ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि तो इसका जवाब जो सा आता है वो आता है 1525। अब देखें ये एक फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये याद कर लें आप कि एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने किया था। ठीक है। तो W1 मल्टीप्लाई बाई AG ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है जी। ये देखें लिखा हुआ W1 मल्टीप्लाई बाई AG इज इक्वल टू कर देंगे इन दोनों क्लॉकवाइज का सम, यानी W2 मल्टीप्लाई बाई BG प्लस W3 मल्टीप्लाई बाई CG। तो ये देखें मैंने प्लस कर दिया। अब हमने W निकालना है W1, तो AG जो सा उठा के उसको नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास W1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई BG प्लस W3 मल्टीप्लाई CG ओवर AG हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। जो सा W2 मल्टीप्लाई बाई AG आया वो 1470 है, हमने निकाला ये, और इसमें प्लस कर देंगे 1525 जो हमने ये निकाला है। ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम AG के साथ, यानी 40.3 के साथ। तो ये आ जाएगा 40.3। तो अब इसको करके देख लेते हैं कि क्या जवाब आता है। 5, 9 और 9 और 2 डिवाइड बाय 40.3। तो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या जवाब आता है। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 74.3। और ये वो जवाब आया जो कि अननोन वेट हमने हैंग किया था उसका है, यानी कि 74.3 जो सा है अननोन वेट का जो जवाब आया। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये इसका जो वेट है वो क्या है 74.3 ग्राम। तो ये अननोन वेट है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने प्रिंसिपल मोमेंट से निकाला है क्या ये जवाब जो सा है वाकई पत्थर जो सा ये जो सा हमने अननोन वेट हैंग किया था कि ये 74.3 ही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिजिटल बैलेंस यूज़ करेंगे। डिजिटल बैलेंस को सबसे पहले ऑन करेंगे। जब ये ऑन हो जाए और ये ग्राम के ऊपर शो हो रहा हो कि ये ग्राम पे है, तो हम क्या करेंगे, इस पत्थर को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए 74.1 आया, यानी कि पॉइंट के बाद अगर डिफरेंस आ जाता है पॉइंट के बाद तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉइंट से पहले देखें 74 पूरा आ गया। तो इस तरह से हमारा जो जवाब है वो अप्रॉक्सीमेटली ठीक हो गया कि 74 का ही ये जो हमारा पत्थर था, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमने 74 ही निकाला है। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल जो सा ना सॉल्व करना है। तो ये टेबल है बनाया हुआ, ये प्रैक्टिकल है, इसका ऑपरेटर्स भी लिखा हुआ है, इसका बताया हुआ है किस तरीके से आपने इसको हैंग करना है। इसको वो करने के बाद ये आपने जो टेबल है इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आपने x की वैल्यू जो सी W2 की निकाल ली है, जो कि हमारे पास 74.3 आई है। और जब हमने इसको उसके ऊपर देखा है, जो हमारे पास मीटर डिजिटल बैलेंस था, तो उसके ऊपर 74.1 आई है। तो इसका मतलब है कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली जवाब जो है ना वो ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल जो है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है वो हमने परफॉर्म करना है।